हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। आई एम दुष्यंत। तो आज हम पढ़ेंगे 12 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है जेके एग्जाम क्रैकर। और अगर आपको कोई वर्ल्ड न्यूज़ जाननी है, जेके एसबी एग्जाम के रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है जेके एग्जाम क्रैकर। और अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं जेके एसएसबी की, या कोई मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, या जेके पुलिस की जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली है उनके बारे उसकी तैयारी करना चाहते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ाया जा रहा है, बट ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या सिंपली आप ऐप पे जाके कोर्सेज बाय कर सकते हैं या मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ऐप का नाम जेके एग्जाम क्रैकर है, जो iOS पे भी अवेलेबल है और एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है, और इसका एक्सेस आप अपने लैपटॉप पे भी ले सकते हैं। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं 12 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, with which country did India sign a pact known as the bilateral innovation agreement? किस कंट्री के साथ इंडिया ने क्या साइन किया है? बायलिटरल इनोवेशन एग्रीमेंट। ठीक है, इनोवेशन के बारे आपको जैसे आगे इनोवेशन एग्रीमेंट साइन किया गया, आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा इसके बारे काफ़ी। तो हमारे पास ऑप्शन है इजराइल, टर्की, वियतनाम, थाईलैंड। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? इजराइल। इजराइल के साथ इंडिया ने क्या किया है? बायलिटरल इनोवेशन एग्रीमेंट किया गया है। इसमें क्या होगा कि जो भी मीडियम साइज़ की फर्म्स होंगी, ठीक है, उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनकी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि दोनों देशों की उनकी मीडियम साइज़ फर्म्स होंगी, उनकी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए इसमें काम किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद और जो ये साइन किसने किया है, ठीक है, किस किस के बीच में साइन हुआ है ये इंडिया की तरफ से डीआरडीओ थी, जिसके बारे आप सब जानते हैं। ठीक है, इंडिया की तरफ से डीआरडीओ थी, और इसराइल की तरफ से कौन था? इसराइल की तरफ से उनकी वहाँ की थी डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये उनकी तरफ से थी डीडीआरडी। ठीक है, डीडीआरडी इसका नाम है, डीडीआरडी। जैसे हमारे यहाँ की क्या है डीआरडी, यहाँ की डीडीआरडी। ठीक है, इनकी दोनों के बीच में ये डील साइन हुई है। ठीक है, इसमें जो स्टार्टअप्स होंगे और इंडस्ट्रीज़ होंगी वो क्या करेगी, वो भी अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे आजकल क्या हो रहा है कि आजकल जिस चीज़ की ज़्यादा इस फील्ड में ज़्यादा इनोवेशन वगैरह करने की फील्ड में, ठीक है, इस फील्ड में जैसे डिफेंस की फील्ड में जो ज़्यादा ज़रूरत है इनको, ठीक है, वो सबसे पहले आ जाते हैं ड्रोन, ठीक है, रॉबर्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ में ये काम किया जाएगा, एआई में, ठीक है, इसमें काम किया जाएगा, और अपनी एनर्जी स्टोरेज पे काम किया जाएगा। ठीक है, ये मेन चार यही हैं। ठीक है, ठीक है, मेन चार यही हैं, ड्रोन, रॉबर्ट्स, एआई और एनर्जी स्टोरेज पे इस पर काम किया जाएगा। ये दोनों के बीच में डील साइन हुई है, किसके लिए? बायलिटरल इनोवेशन एग्रीमेंट। ठीक है, मैंने आपको बता दिया किसके लिए होगा, मीडियम साइज फर्म्स होंगे उनको इंप्रूव करने के लिए दोनों साइड की। ठीक है, उसके बाद स्टार्टअप्स होंगे उनको इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, और उनको ये काम दिया जाएगा, ड्रोन्स, रॉबर्ट और एआई और एनर्जी स्टोरेज पे कि वो काम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द 11th डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनोवेटिव ग्रुप मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वॉज हेल्ड रिसेंटली। हमें बताना जो 11वीं डिफेंस टेक्नोलॉजी और ट्रेड इनोवेटिव ग्रुप मीटिंग हुई है इंडिया और किस देश के बीच में हुई है। तो हमारे पास ऑप्शन है यूके, रशिया, यूनाइटेड स्टेट और म्यांमार। तो जो राइट आंसर है वो क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स। आपके लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये कौन सी एडिशन थी? 11th एडिशन थी। ठीक है, और ये एक साल में कितनी बार होती है? 2 बार होती है। एक बार यूएसए में होती है, ठीक है, सॉरी, एक बार यूएसए में होती है और एक बार इंडिया में होती है। साल में 2 बार होती है। बायलिटरल डिफेंस की ट्रेड रिलेशनशिप है उसको इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, यहाँ मैं आपको लिख भी देता हूँ, बायलिटरल डिफेंस ट्रेड रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, जहाँ जो भी इन पे ये ट्रेडिंग होती है, ठीक है, डिफेंस के रिलेटेड जो भी ट्रेड होता है, ठीक है, उसको इंप्रूव करने के लिए, उसके रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए इसमें ये मीटिंग की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री बिगेम द 101 यानी कि 101 मेंबर कंट्री टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर लाइन्स, जिसके बारे में आपको काफ़ी मतलब हर रोज़ एक नया क्वेश्चन आता है, मंथली करंट अफेयर में भी आ रहा है इंटरनेशनल सोलर लाइन्स के बारे। ठीक है, इसके बारे में अभी COP26 हुआ मीटिंग, जो उसके बारे काफ़ी बातचीत हुई है वहाँ पर, जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है। ठीक है, जो UNFCCC के अंडर हुआ है। ठीक है, काफ़ी बातचीत हुई थी उसके बारे में। तो हमें बताना न्यू मेंबर कौन बना है, कितना 101वां मेंबर कौन बना है, यानी कि 101st, ठीक है, मेंबर कौन बना है। तो जो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन है मलेशिया, यूएसए, कतर कह सकते हैं, कटार कह सकते हैं, और डी ऑप्शन है सऊदी अरेबिया। तो राइट आंसर है इसका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस पर क्या किया, इसको ज्वाइन किया। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? ये UNFCCC की जो अभी हुई थी मीटिंग, ठीक है, कहाँ पर हुई थी आपको सबको पता है, ग्लासगो में,
कहाँ हुई थी? ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ पड़ता है? स्कॉटलैंड में। और ये क्या थी? जो COP26 की मीटिंग थी उधर हुई है, ठीक है। यूएसए ने कब ज्वाइन किया? यूएसए ने, आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट, यूएसए ने ज्वाइन कब किया? यूएसए ने 10 नवंबर को यहाँ ज्वाइन किया, इसी साल ये भी हुई है, ठीक है। और इन्होंने जो ग्लोबल अडॉप्टेशन है सोलर एनर्जी, उस पर काम करने के लिए, उसके बीच में जो काम हो रहा है उसके बीच में आने के लिए इन्होंने ज्वाइन किया है। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री लॉन्च द ई अमृत वेब पोर्टल ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एट द ऑनगोइंग COP26 समिट इन ग्लासगो। देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, किसके बारे? COP26 की जो मीटिंग हुई है, सबमिट हुई है ग्लासगो में, ठीक है। तो इसके बारे आ चुका है। तो किसने किया है? ई अमृत। जैसे आपको पता ही होगा कि ई अमृत जो है, अमृत तो मतलब ये क्या, एक हमारे यहाँ का ही वर्ड, ठीक है। बट ये कंट्रीज भी इंडियन, ये भी मतलब एशिया की कंट्री है, तो यहाँ भी ये लैंग्वेज यूज हो सकती है, इसलिए ऑप्शन में ये भी डाला गया। तो हमारे पास ऑप्शन है इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो कौन सी कंट्री ने ई अमृत पोर्टल को वहाँ पर बताया है सबमिट में, ठीक है, कि हम ये लॉन्च कर रहे हैं? किसने? तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है? इंडिया, ठीक है। इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। ये किसके लिए होगा? ये होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम किया जाएगा इस पर, ठीक है। उसके लिए ये किया गया है। और ये और जो जॉइंट रोड मैप है ना, जॉइंट रोड मैप है 2030 का, किस किस के बीच में? अबाउट सोलर एनर्जी के ऊपर ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर, ठीक है। ये किस किस के बीच में ये है? जो रोड मैप है वो है नीति आयोग और यूके गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर साथ में ये बनाया है, ठीक है। इन दोनों ने ये ई अमृत वेब पोर्टल बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन द ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021। इंडिया ने क्या रैंक हासिल किया ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में? हमारे पास ऑप्शन है 17th, 99th, 18th, 21th। तो जो राइट आंसर है वो क्या है? 18th रैंक इंडिया ने किया। इसमें टोटल कितनी नंबर्स ऑफ कंट्रीज में? टोटल 30 कंट्रीज हैं, ठीक है। 30 कंट्रीज हैं। और मैं आपको टॉप के भी बता देता हूँ कौन कौन है। टॉप में कौन कौन है? यहाँ पर टॉप पे है नॉर्वे, ठीक है। उसके बाद न्यूजीलैंड है, उसके बाद पोर्चुगल है, उसके बाद यूके है, और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। लास्ट में कौन है? ऑस्ट्रेलिया। नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पोर्चुगल, यूके, ऑस्ट्रेलिया। और जो सबसे लास्ट में है, ठीक है, लास्ट में जो कंट्रीज हैं वो है ब्राज़ील। लास्ट में जो कंट्रीज हैं वो है ब्राज़ील, और साथ में हाँ इंडोनेशिया थी, उसके बाद केनिया है, उसके बाद हाँ और एक मैक्सिको है। ये लास्ट में कंट्रीज हैं, ठीक है। नॉर्वे, यूके और इंडिया कितने नंबर पे थी? 18 नंबर पे थी, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी एस्ट्रोनॉट अबोर्ड SpaceX फ्लैगशिप ड्रैगन कैप्सूल रिटर्न टू अर्थ आफ्टर स्पेंडिंग 200 डेज इन स्पेस। मैंने इसके बारे में आपको मंथली करंट अफेयर में पढ़ाया था, और जो सितंबर मंथ के हमारे डेली करंट अफेयर थे उसमें भी इसके बारे में पढ़ाया था, ठीक है। तो इसके बारे में हमें बताना है कितने लोग थे उसमें, ठीक है। तो इसमें कितने लोग थे, कितने एस्ट्रोनॉट थे? तो इसमें एस्ट्रोनॉट थे 4, जिसमें से 2 नासा के थे, एक जापान का था एस्ट्रोनॉट, और एक फ्रांस का था, ठीक है। SpaceX, ठीक है, जो ये फ्लैगशिप ड्रैगन कैप्सूल था, ठीक है। और इसके बारे इसने लैंड कहाँ किया था, ठीक है। लैंडिंग कहाँ हुई थी? इसकी लैंडिंग हुई थी गल्फ ऑफ मैक्सिको में, इसकी लैंडिंग हुई थी। और SpaceX जब ये गया था, मतलब SpaceX का जो रॉकेट था उसका नाम क्या था? उसका रॉकेट का नाम था फैल्कन 9, ठीक है। फैल्कन 9 क्या था? रॉकेट, ठीक है। और इसने हाँ लॉन्च जब गया था तब कहाँ से गया था? तब गया था कैनेडी स्पेस सेंटर से। कैनेडी स्पेस सेंटर कहाँ पर है? USA में, ठीक है। कैनेडी स्पेस सेंटर, इसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। ये कहाँ पर है? USA में। और गया कब था? अप्रैल 23 को, ठीक है। कब लॉन्च किया गया था? अप्रैल 23 को। नेक्स्ट देखते हैं, भूपेंद्र यादव इनोग्रेटेड द गंगा कनेक्ट एग्जीबिशन एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। हमें बताना है भूपेंद्र यादव उन्होंने क्या इनोग्रेट किया गंगा कनेक्ट एग्जीबिशन, ठीक है, कहाँ पर, कौन से इंस्टीट्यूशन में इनोग्रेट किया? तो सबसे पहले तो हमें बताना है कि भूपेंद्र यादव, हमें पता होना चाहिए है कि ये किस चीज़ के मिनिस्ट्री में है?
और फॉरेस्ट की मिनिस्ट्री इनके अंडर है। ठीक है, हमें बताना है कि क्या इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है सिटी ऑफ ग्लासगो कॉलेज स्कॉटलैंड। आपको जैसे पता है कि COP26 अभी रिसेंटली हुई है, कहाँ पर हुई है? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि ये कहाँ पर हो रही है। सिटी ऑफ ग्लासगो कॉलेज, सॉरी कहाँ पर हुई थी? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी। और ये जो भी यहाँ का कुछ होगा, कॉलेज होगा, सिटी होगी, कुछ भी इसके बारे में होगा तो वो ग्लासगो स्कॉटलैंड से ही लिंक्ड होगा। ठीक है, और इसको लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहा जाता है स्कॉटलैंड का। ठीक है, लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन कहा जाता है स्कॉटलैंड का। यहाँ पर ये की गई है। और इसके बारे जो गंगा रिवर बेसिन है, ठीक है, उसके बारे यहाँ पर इसको शोकेस किया गया। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ, गंगा रिवर बेसिन के बारे में हाँ शोकेस किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हु इनोग्रेटेड द 14th एडिशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ककून। ठीक है, किसने इनोग्रेट किया 14th एडिशन साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी जिसकी, इसका नाम था ककून। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो कौन है? बिपिन रावत। ठीक है, बिपिन रावत क्या है? हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, बिपिन रावत ये हैं। और इसके बारे इस मीटिंग में साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात की गई, ऑनलाइन सिक्योरिटी जो बच्चों को इसमें बताया गया। ठीक है, उनकी ऑनलाइन क्लासेस में इसमें बताया गया। और ये वर्चुअली हुई थी। ठीक है, आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है कहाँ कैसे हुई थी, वर्चुअली हुई थी। हुई कब थी? 2 दिन की हुई थी, 10 नवंबर से लेके 13 सॉरी अभी चल रही है 10 से लेके 13 तक होगी। ठीक है, इस नवंबर मंथ में। ठीक है, अभी तक चल रही है। ठीक है, 10 से लेके 13 तक बिपिन रावत दोबारा जी कराएगी। अबाउट साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया जाएगा इस पर। ठीक है, वर्चुअली की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, Dr. Jitendra Singh has inaugurated a new biotechnology center for bioresources and sustainable development in which of the following state। हमें बताना है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या किया है, एक न्यू बायोटेक्नोलॉजी सेंटर बनाया है जिसका नाम है सेंटर फॉर बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें बताना है किस स्टेट में बनाया है। तो हमारे पास आंसर है असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और कर्नाटका। तो जो राइट आंसर है वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ये किसके लिए किया गया है? मेन ये ट्राइबल पीपल के लिए किया गया, उनकी सोशल इकोनॉमिकल में इंप्रूवमेंट हो। ठीक है, सोशल इकोनॉमिक उनकी इंप्रूवमेंट हो, उनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव हो। ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट यही है किसने किया था? ये किया था अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। ठीक है, और इसका किसने किया था? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट देखते हैं, द कैबिनेट ऑफ विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू अपग्रेड द मेरांग सिविल सब डिवीजन टू फुली फ्लेज डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द कैबिनेट ने क्या किया है, एक अप्रूवल दिया है, प्रपोजल दिया है किसके लिए? मेरांग सिविल सब डिवीजन को एक फुल फ्लेज डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए। बट ये है कहाँ पर है? हमें लिए इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, ये है कहाँ पर? हमारे पास ऑप्शन है सिक्किम, केरला, मेघालय और गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? मेघालय। मेघालय को इसको कब दिया गया? इसको नवंबर 10 को एक फुली फ्लेज डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। और इसका नाम क्या होगा? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम होगा ईस्टर्न, इसके बारे शायद आई थिंक मैं पढ़ा चुका हूँ कुछ यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर कुछ हुआ था रिसेंटली, आई थिंक डायनासोर का वो मिले थे, क्या नाम, फॉसिल्स मिले थे, उसके लिए हाँ मैं पढ़ा चुका हूँ, मुझे याद है। ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हिल्स डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, याद रखना फुली फ्लेज डिस्ट्रिक्ट इसको दे दिया गया है मेरांग सिविल सब डिवीजन को। ठीक है, इसका नाम होगा ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट। और ये क्या, इसमें जो स्कीम्स वगैरह होंगी एडमिनिस्ट्रेशन इनको बताएगा, स्कीम्स होंगी वो भी यहाँ पर लाए जाएंगे इनकी इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, जो भी यहाँ की सोसाइटी है उनको जो भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, प्रोग्राम, उनके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आफ्टर ये क्या बन चुका है? डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, फुली फ्लेज डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, द सीएम ऑफ विच स्टेट इनोग्रेटेड द 10-day व्रज रस्त उत्सव इन वृंदावन कुंभ एरिया। ठीक है, हमें बताना है कौन से सीएम ने क्या किया, इनोग्रेट किया 10 दिन का, क्या किया है? व्रज रज उत्सव। ठीक है, व्रज रज उत्सव किया है। ठीक है, और वृंदावन कुंभ एरिया में किया है। तो ये है कहां पर है? हमारे पास ऑप्शन है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही किया गया। यहां पर क्या होगा? 100 स्टॉल्स लगाए जाएंगे, किस चीज के? हुनर हाट के, हुनर हाट और शिल्प ग्राम के। ठीक है, शिल्प ग्राम के। ठीक है, यहां पर ये किए जाएंगे। याद रखिए किस कहां पर हुआ है? उत्तर प्रदेश में ये 10 दिन का ये व्रज रज उत्सव मनाया जाएगा। होप करता हूं आपको आज काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा।
आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कभी भी ऐसा अभी हो रहा है कि हमारे चैनल में नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, तो आप सीधा हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि वीडियो अपलोड हुई है कि नहीं हुई है। वीडियो तो अपलोड हो जाती है बट बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है, तो बच्चे हमें बोल भी रहे थे, तो आप जाके खुद जाके चेक कर सकते हैं, या हम हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी हम बता देते हैं कि ये वीडियो आ चुकी है, ये आने वाली है, ठीक है। जो प्रीमियर भी होगी या लाइव भी होगा उसका नोटिफिकेशन हम आपको वहाँ प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए। जेके एग्जाम क्रैकर नाम का हमारा टेलीग्राम चैनल है। और अगर आपको कोई वर्ल्ड न्यूज़ जानी, जेके एसबीआई एग्जाम के रिलेटेड कुछ भी जाना है, तो आप हमें हमारे इंस्टा पे फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम आईडी जेके एग्जाम क्रैकर है। और अगर आपको कोई कोर्सेज बाय करना है जेके एसबीआई एग्जाम के रिलेटेड या जेके पीआईसी के एग्जाम के रिलेटेड जानना चाहते हैं, तो आप हमें सर को कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के लिंक में दिया हुआ है, या आप सीधा ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर जाके कोर्सेज चेक कर सकते हैं। वहाँ फ्री वीडियोस भी होंगे, डेमो लेक्चर्स भी होंगे, वो देख सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कुछ ऑफर्स भी होंगे। और अगर आपको कोई मॉक टेस्ट देना है तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।